आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। शास्त्री नगर में सड़क का नामकरण फंसा विवादों में। चंद घंटों के अंदर स्थानीय लोगों ने किया विरोध। हमारे देश की लड़ाई है, हमारे वर्चस्व की लड़ाई है, हमारे मेरे को फांसी का ऑर्डर था। मैं तो मंगल पांडे की तरह लटकने को तैयार हूँ फांसी के ऊपर। राजनीति गरमाने लगी है और जगह जगह पर पूरी दिल्ली के अंदर सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर सदर विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर वार्ड में भी आज 7 फरवरी 2022 को एक सड़क का नवीनीकरण किया गया और जो नाम रखा गया था वो है संत सुंदर दास जी मार्ग और इसके साथ में देख सकते हैं कि वो लिखा हुआ है खंडेलवाल। अब जो विरोध है वो विरोध किस बात का है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये नीमड़ी धर्मशाला के पास का इलाका है, जो शास्त्री नगर का एकमात्र शहरीकृत गांव है नीमड़ी ग्राउंड। और ये पूरा इलाका, ये पूरी जगह लाल डोरे की है और ये इलाका इसी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो नीमड़ी ग्राम सुधार समिति है, यहाँ के स्थानीय निवासियों का विरोध है कि आखिर ये पूरा उपहास किया गया है, ये मजाक किया गया है इस गांव के क्षेत्रवासियों के साथ। और कुल मिलाकर अगर देखें तो ये पूरा उपहास है शास्त्री नगर क्षेत्र की जनता का। चलिए जानते हैं यहाँ के जो पुराने निवासी हैं कि आखिर ये उनका विरोध किस बात को लेकर है। हमारे नीमड़ी गांव का जो हमारा पुराना पुश्तैनी गांव है, मुगलों के टाइम का गांव है। ये 1857 की लड़ाई के अंदर इस गांव का जिक्र है और सदर विधानसभा के अंदर इकलौता गांव है। ये इकलौते का तो वैसे ही लाड होता है, ये लाड ऐसा है कि उसका नाम ही हटा दिया। हमारे बुज़ुर्गों ने, पंडित देवदत्त शर्मा प्रधान थे तुम्हारे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बाकी तो बलराज जो हमारे पुराने लोग हैं बताएंगे। पंडित देवदत्त शर्मा ने इस गांव को बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया। और दूसरी बात मैं बताऊँ, आज शास्त्री नगर भरा पूरा बहुत अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन इसको शास्त्री नगर बसाने के अंदर नीमड़ी गाँव का पहला योगदान है। ये लाल डोरे की भी जगह है। हाँ, लाल डोरे की। और ये जहाँ हम खड़े हुए हैं ये गांव की फिरनी की जगह है। क्यों बल्ले भाई, गलत कह रहे हो तो बताइए आप। फिरनी का मतलब हर गांव के अंदर लाल डोरे की जगह होती है, फिरनी होती कि गांव के चारों तरफ घूमने वाला, जैसे रिंग रोड होता है ऐसे ये फिरनी के रोड होता है। ये जो आज पत्थर लगा फिरनी रोड है। जब आप हमारे घर में कोई काम कर रहे हो तो आपने हमारा कहीं नीमड़ी गाँव का नाम नहीं लिया, कहीं शास्त्री नगर का नाम नहीं लिया। ये आपके सामने है। विधायक साहब कहाँ के हैं? सदर बाज़ार के हैं। काम कहाँ कर रहे हो? 12 टूटी चौक पे नहीं कर रहे आप, नीमड़ी गांव के चौक पे कर रहे हो, धर्मशाला के पास कर रहे हो। ऐसी बबीता शर्मा कहाँ की निगम पार्षद हैं? मैंने पूछा भी ये खंडेला से, उन्होंने कहा जी गूगल से चेक कर लो। तो मैंने गूगल से जब सब चेक हो तो इस बोर्ड की ज़रूरत क्या हो गई है? आपने इसे बनाया क्यों? सिर्फ क्या चाहते हो, क्या लालच है? आपने प्रचार हो तो गया, या प्रचार की भूख आपकी इतनी है कि आपकी वो शांत नहीं हो रही? प्रचार किस कारण से है? एक मतलब लोग कहते हैं ना भारत को एक करो, आप तो धर्म और जाति के आधार से सरेआम बांट रहे हो इसको। खंडेलवा हमारे नीमड़ी गांव के अंदर आज तक कोई जाति विवाद नहीं। मोहम्मदन भी रहते हैं, सुब्राती जी थे यहाँ पे। क्यों भाई साहब, गलत तो नहीं? सुब्राती जी थे यहाँ पे, मोहम्मदन थे, हमारी कार्यकारिणी मेंबर थे। इस धर्मशाला के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है, स्कूल के अंदर योगदान है। लाला रामधारी करके भी थे, चौधरी ओम स्वरूप भी थे, भाई ओम प्रकाश, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो इसका सड़क का नामकरण किया गया है इसमें शास्त्री नगर के जो नीमड़ी गांव के लोग हैं उनको शामिलित नहीं किया गया, ना उनसे कोई सजेशन मांगा गया, ना उनको कुछ बताया गया। शामिल करो ना करो, पर जो चौक का नाम है वो तो वही रहना चाहिए ना। शामिल वाली भी मैं बात कर रहा हूँ शामिल वाली बात कर रहा हूँ कि जब अभी आपको कोई ज़रूरत पड़ती है विधायक साहब को या कौंसल साहब को, तो ग्राम सुधार कमेटी जो काफ़ी अरसे से पुरानी है, हर तरीके से आपको सहयोग देने के लिए तैयार रहती है। चाहे वह मीटिंग करो, कोई चार्ज नहीं करती, निःशुल्क आपको धर्मशाला देती है। तो आपने कोई निमंत्रण नहीं दिया पहली बात तो, जिस कारण से हमारा कोई भी आदमी वहाँ पहुँचा ही नहीं। जब हमें सूचना ही नहीं तो हम पहुँचे ही नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी जो आपत्ति है वो तो सूचना नहीं दिया। अगर आप हमें नहीं दोगे तो सर फिर हम आपको भी नहीं देंगे कोई निमंत्रण। जैसा नाच गाना वैसा वार फिर। लेकिन रही बात ये हमारे सम्मान की बात है। आज हमारी पहचान नीमड़ी गांव से है। शास्त्री नगर में भी अगर हमारा कोई मकान है तो हम कहाँ के वासी? हम इस देश के वासी हैं, हम नीमड़ी गांव के वासी हैं, पुराने पुश्तैनी गांव के वासी। कोई हमारे से पूछे
ठीक है, मैं कभी यूपी से बिलोंग करता था, वहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन आज मैं कहाँ 63 साल की उम्र हो गई, कहाँ हो गई? नीमड़ी गांव में हुई ना। तो जीवन की आखिरी फिल्म चली नीमड़ी गांव में, तो मैं उसके सम्मान के लिए, जैसे आज यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं ना अपने सम्मान के लिए, तो मैं नीमड़ी गाँव के अपने संघर्ष करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। ठीक है जी। और आपका शुक्रिया कि आपके माध्यम से हमारी बात, यहाँ 1970 के अंदर कूड़ा था, यहाँ पे कारपोरेशन ने यहाँ पे कूड़ा घर बना दिया था, एक टीन शेड जाके सीवर का शेड बना दिया था, जिसका यहाँ के लोगों ने ओम प्रकाश गोयल काफ़ी लोगों ने, चौधरी ओम स्वरूप जी, ठीक है जी, सब लोगों ने विरोध किया यहाँ पे और कूड़े उनका रोका। जब विरोध करा तो कारपोरेशन वालों ने ये बदतमीजी करी, उनके ऊपर FIR कटवा दी, 10 आदमी के ऊपर मुकदमा बना और 10 आदमी उनके परिवार की लेडीज़ों के ऊपर मुकदमा बना, और जिसकी के दंश को उन लोगों ने 10 साल को झेला। लड़ाई उनकी कोई व्यक्ति के लड़ाई कूड़ा पटा, वो भी चुपचाप चले जाते कि उन्होंने जैसे अंग्रेज़ जुल्म कर रहे थे ना, ऐसे कारपोरेशन ने जुल्म करा, उनके ऊपर FIR कटवा दी। उन्होंने पूरा वहाँ कोर्ट में जाके फेस किया, अपनी सच्चाई को रखा, जिससे प्रभावित हो गए 10 साल के बाद उनको बरी कर दिया सबको। और दूसरा सबसे बड़ा जो काम किया, यहाँ से कूड़ेदान के हटाने के ऑर्डर कर दिया, जिसकी फ़ाइल भी हमारे पास मौजूद रखी हुई है। नीमड़ी गांव के पास हमारी फ़ाइल भी रखी हुई है, जिसमें ओम प्रकाश, वेद प्रकाश सैनी, बहुत सारे ऐसे लोग थे, स्वर्गवासी भाई राजपाल जी WR31 बनाया, इन लोगों के ऊपर FIR कटी, सारी बात हुई। पहला काम वो हुआ। दूसरा उसके बाद क्या हुआ कि फिर TPDDL बिजली नहीं थी, खंबा वहाँ लगा हुआ था, तो बिजली नहीं होने के कारण से इन्होंने एक छोटा सा बिजली कर दे, बिजली मिलेगी गांव को, सब लोग शांत हो गए। लेकिन वो बिजली के ईस्ट इंडिया कंपनी होगी TPDDL, तो इसने धीरे धीरे आया मसाला करने के लिए, इन्होंने धीरे धीरे अपना यहाँ पे निर्माण चालू कर दिया। जब निर्माण चालू करा तो यहाँ पे जगह छोटी हो गई, छोटी होने पे यहाँ दिक्कत होने लगी, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं आती, स्कूल के बच्चे निकलते हैं, जाम हो सकता है। मौके पे जो मैं बोल रहा हूँ कोई रटा भाषण नहीं बोल रहा, जो यहाँ का रहने वाले, इसलिए हकीकत को बयां कर रहा हूँ आपके आगे। तो ट्रैफिक हो जाता है, तो हमने कई बार कहा, तो इन्होंने सुना अनसुना, फिर ये कमरा बना दे बिल पे कलेक्शन के लिए। तो हम लोगों ने मिल के, नीमड़ी गाँव के लोगों ने मिल के उस जगह भी एक लड़ाई, 2 लड़ाई कूड़े के लिए, एक लड़ाई हमने LG साहब के यहाँ पे जाके धरना रखा। LG साहब के कार्यालय से आदमी आए, उन्होंने हमारी बात को सुनी और उन्होंने हमारी बात को सही मानते हुए हमको एक सिफारशी लेटर भी दिया कि इसे शिफ्ट करा जाए। ये चीज़ें यहाँ की जो प्रॉपर दिया, उन्होंने फिर ये कमरा बनवाना चालू कर दिया। हमने जब मना करा, 100 नंबर की पुलिस बुलाई, तो कह दिया आपके ऊपर मुकदमा। हम पहले ही दूध का जला छाछ का फूके, मैंने कहा हमारे ऊपर मुकदमा ना बन जाए। तो हमने बिना कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगा दी, MM सराय के पास हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, जिसकी तारीख अभी 23 तारीख है। इस दमखम के कोर्ट के तहत तारीख लगी हुई है, ये TDPL के जो कमरा है उसके लिए, कमरे के पूरे ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने के लिए, यहाँ एनक्रोचमेंट जो करेगा, ट्रैफिक जाम होता है, इसी बाबत ये तारीख लगी। अब MM सरायला क्या देते, क्यों ये लोग धमकी देते हैं ना FIR करा देंगे, तो सरायला के इसीलिए हमने संत का नाम है, पहली बात। दूसरा, हम जब MM साहब के पास गए तो हमें SHO साहब के पास तो जो ऑर्डर रहेगा वही तो करेंगे ना, MM साहब जो ऑर्डर रहेंगे वही। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं MM साहब के ऑर्डर का, लेकिन हमारे माननीय विधायक ने, पंडित सोमदत्त शर्मा जी ने, माननीय हमारी जो निगम पार्षद हैं बबीता शर्मा, ठीक है जी, तो इन लोगों ने अदालती कार्रवाई का भी जो विचाराधीन मामला उसका भी इंतज़ार नहीं करा। इन्होंने आनन फानन के अंदर ये कार्रवाई कर डाली। ये किस लिए, और उसके अंदर भी इसलिए विरोध है, एक तो एनक्रोचमेंट है सरकार, एक रेडी वाला खड़ा हो जाए, खोमचे वाला खड़ा हो जाए, कोई छज्जा बढ़ा ले तो आप उसका छज्जा तोड़वा दो, सरकारी तंत्र खुद का, जब बाड़ी खेत को खाएगी तो क्या होगा, मेरा कहने का ये अर्थ है। और ये जब इंतज़ार करें ना, और नीमड़ी गांव के ना नाम ही नहीं है, हमारी फिरनी की जगह ले ली इन्होंने गांव के अंदर, ये धर्मशाला को सकरा करा दिया, रात दिन यहाँ पे बाराती आती है, सारा काम होता है, ट्रैफिक जाम। अब आप देखो ना कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये 60 फुट का रोड है सर, इतना सा कर दिया, गौमुखी कर दिया, ये छोटा सा मुँह कर दिया इसका, तो इससे सकरा हो गया रास्ता। इस जाम की बड़ी विकट समस्या है। जाम के मुद्दे को लेके इनसे तो उम्मीद करते हैं कि भाई ये हमारे विधायक साहब हमारी सुनेंगे। क्या इनको लगता है कि हमारे को बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल जैसे नीमड़ी की ज़रूरत ही नहीं लगी इनको, इन्होंने अभी वहाँ पे बोर्ड लगा दिया, हर जगह प्रचार की भूख नहीं शांत हुई, इन्होंने ये कर रहा है बोर्ड लगा दिया, वो बोर्ड लगा दिया। हमारे नीमड़ी गांव के अंदर जगह जगह बोर्ड लगा के इन्होंने, बबीता शर्मा ने सड़क बनाई, बबीता शर्मा ने ये करा, बबीता शर्मा सफाई क्यों नहीं करवाती हमारे इलाके के अंदर?
बबीता शर्मा ट्रैफिक की समस्या को क्यों नहीं हल करती हैं? मैं बबीता शर्मा का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन अपनी बात को कहना मेरा राइट है। क्यों? मैं यहाँ का नागरिक हूँ। जन समस्या पे आइए ना। MCD वाले आते हैं, किसी ने छज्जा बढ़ा लिया उसे सील करते हैं, किसी ने दुकान कर ली उसको सील करवा देंगे। ये कहाँ गए? मेरा कहना है कुछ ऐसे अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने नीलम चालू मलिक का भी ज़माना देखा है। आप इसमें जांच कर सकते हैं। अगर मेरे पे मानहानि का केस आप डलवा सकते हैं। उनको अगर मेरी आवाज़ जा रही है वो भी मेरे खिलाफ कार्रवाई। चालू मलिक के टाइम में वो लोग वहाँ जेई थे, मेट थे ऐसे। उसके बाद अभी हमारी बहन नहीं कहूँगा, मेरी तो दोस्त की बीवी है, तो मेरी तो भाभी लगी वो निगम पार्षद, हमारे क्षेत्र की लड़की है वो। तो निगम पार्षद भी बैठी थी नीलम दीवान, उनके टाइम में वो जेई भी रहे, मेट भी रहे। आज वो बबीता जी के साथ भी है। तो काउंसलर बदल रहे हैं, वो अधिकारी नहीं बदल रहे। ठीक है जी। और हमारे नीवड़ी का नाम बदल रहे हैं, वही अधिकारी हमारे ये कर रहे हैं। अब मैंने तो 7 तारीख है ना, 7 तारीख को तो मजबूर होकर आपसे कह रहा हूँ, क्यों आपसे बड़ी कोई अदालत मुझे नज़र नहीं आ रही। तो आप हमारी बात कम से कम पहुँचा तो रहे हैं। ये इन्होंने कहने के बावजूद इन्होंने काम किया, तो ताकि मैं 23 तारीख को अपनी बात अदालत में MM थराला के पास लेके जाऊँ। इसके बाद भी अगर नहीं होता तो हम भी गांव के नाम के लिए मरने मिटने के। आज यूक्रेन और रूस की लड़ाई है ना, तो आज नीमड़ी गांव MLA विधायक के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार हैं गांव के बैनर तले। पूरा नीमड़ी गांव इकट्ठा है। मैं गांव का सेक्रेटरी हूं, मेरा परिचय राजेंद्र मिश्र, सेक्रेटरी हूं। सेक्रेटरी के मेरा फ़र्ज़ बनता है। क्यों? आज हमारे प्रधान जी प्रदीप दहिया जी चले गए हैं, जरा उनके यहाँ किसी की डेथ होगी 13वीं कार्यक्रम में, तो इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कहा। हम आएंगे, हम लोग बैठक करेंगे, पूरे नीमड़ी गांव की धर्मशाला में मीटिंग होगी। जैसा सबका राय होगा उसी के मुताबिक हम अगला एक्शन देंगे और आप लोगों से सूचित करेंगे। लेकिन मैं तो जो है अपनी कोई व्यक्तिगत मेरी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जनहित के अंदर तो मुझे आवाज़ उठाने का मेरा अधिकार है। ठीक है जी। अगर किसी ने मुझे FIR करानी है, मेरे कोई फांसी का ऑर्डर दे, मैं तो मंगल पांडे की तरह लटकने को तैयार हूँ फांसी के ऊपर। जय हिंद, जय भारत। ये गांव देवदत्त शर्मा जी ने बसाया था कभी, और ये रोड बाबूलाल मिश्रा हुआ करते थे हमारे गांव के, जिन्होंने रुमाल बिछा के 10-10, 5-5 पैसे लेके गधे लगा के रोड बनवाया था। नीमड़ी गांव का नाम, और आज नीमड़ी गांव का चौक है ये पुश्तैनी। मेरी भी एक कम 70 की उम्र हो रही है, और इसको आज रोड ही कुछ और बना दिया, नीमड़ी गांव छोड़ दिया। मेन कारण ये है, बस नीमड़ी गांव का नाम आना चाहिए। रजत सैनी है मेरा, और मैं WR18 में रहता हूँ। मैं बचपन मेरा यहीं बीता है, और ये हमारी धर्मशाला है नीमड़ी गांव। ये हमारे बुजुर्गों ने सींचा है इसको, और हमें पता ही नहीं चला। ये यहाँ पर ये इसका अस्तित्व भी ख़त्म करते जा रहे हैं ये। अब हमें खुद आज देख के हमारा चंबा हुआ कि ये देख के यहाँ का नाम ही चेंज हो गया है। खंडरवाल जो बनाया इन्होंने बोर्ड, ये किसकी वजह से बनाया है? भाई गांव का है तो गांव की धर्मशाला है, पंचायत गांव है। ये आज का नहीं है, कम से कम 60-70 साल पुराना है। नीमड़ी गांव आज से नहीं, मुद्दत से बसा हुआ है, मुद्दत से बसा हुआ है। और ये शास्त्री नगर मेरे सामने कटा था, हैं, क्योंकि नीमड़ी गांव का ही रोड कहलाता था पहले। उधम सिंह बन गया तो उधम सिंह का रोड कहलाने लगा, हैं। उधम सिंह और नीमड़ी गांव, कोई भी आदमी आ जाता आँख मीच के, ये तो नाम ही ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि उसके साथ नीमड़ी गांव का भी, नीमड़ी धर्मशाला का भी नाम जोड़ना चाहिए था, हैं। उधम सिंह स्कूल का नाम भी जोड़ना चाहिए था, जो कि हर आदमी आराम से आ जाए। हम अपने रिश्तेदारों को एड्रेस यही देते हैं। हाँ भाई, रोड की एनक्रोचमेंट हो रही है। पहले तंग है रोड से, तो रोड थोड़ा चौड़ा हो रहा है, ज़्यादा अच्छा रहता। और रोड पे यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोज फंस जाते हैं लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे नीमड़ी गांव का जो इतिहास है उसको ना मिटाया जाए। ये हमारा वर्चस्व है, हमारा नीमड़ी गांव है, जिसके लिए हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि भैया नाम हमारे नीमड़ी गांव के हिसाब से होना चाहिए था। मुख्य विरोध यही है कि भाई नीमड़ी गांव की ये 70 साल पुरानी धर्मशाला है। जब इसका नाम नीमड़ी गांव क्यों नहीं का? नीमड़ी गांव सबसे पहले थी। करना चाहूँगा कि ये वो चौराहा है, ये सड़क पेट्रोल पंप माता मंदिर से आ रही है, और ये सड़क मेरे जो बाएं हाथ को है, ये सड़क मेट्रो स्टेशन शास्त्री नगर के लिए जा रही है। और यहीं से जो सड़क सीधी जा रही है वो शास्त्री नगर के अंदर के ब्लॉक्स में जाती है, जहाँ से वो A ब्लॉक और B ब्लॉक को कनेक्ट होती है। तो यानी कि अगर देखें तो यहाँ की जो जनता के स्थानीय मुद्दे हैं बिल्कुल जायज़ हैं कि ये एक सेंटर पॉइंट है, ये इनके मान और सम्मान की लड़ाई है। क्योंकि शास्त्री नगर, बताना चाहेंगे कि जो शास्त्री नगर है ये अनऑथोराइज रेगुलराइज कॉलोनी है, और ये
जो नीमड़ी गांव है ये इस शास्त्री नगर का एकमात्र इकलौता गांव भी है और ये लाल डोरे की जगह है। और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि नामकरण किया गया है, वो राजनीतिक हो सकता है, वो उनके अपना पॉलिसी मैटर हो सकता है, लेकिन इस नामकरण में कहीं ना कहीं नीमड़ी गांव की पहचान, नीमड़ी गांव की जो आन है वो धूमिल हो रही है, उसे जानबूझ के धूमिल किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।